बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में जो ट्रायंगल मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जिनको ट्रायो भी अक्सर लोग जो हैं वो प्यार से बोलते हैं, कि वो जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी में क्यों इस्तेमाल होती हैं, किस किस वजह से इस्तेमाल होती है और उनको इस्तेमाल करने का जो है वो तरीका क्या है और उनको इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने बहुत सारा लिटरेचर खंगाला, हम ज़माने से जो है उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे इस बात को शेयर करते हैं। जिस तरह की किसी भी बीमारी की जो है वो कैफियत मुख्तलिफ होती हैं, जिनको हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर बोलते हैं, यानी आप समझिए कि बीमारी की 3 स्टेजेस जो हैं वो हैं। इसी तरह होम्योपैथिक में ट्रायंगल मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और ये यके बाद दिगरे जो हैं हम इनको इस्तेमाल करते हैं और इनका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बीमारी जो भी है उसकी जो रूट काज है उसको ख़त्म करती है और जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट 100% जो है वो दुरुस्त हो जाता है अल्लाह के हुक्म के साथ। ये जो तरीका है इसको सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो है उन्होंने इस्तेमाल किया और उसकी बेहतरीन हमारे पास जो मिसाल है वो ये है कि जो उन्होंने मेडिसिन जो है वो 3 इस्तेमाल की, उसमें सल्फ़र, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम की मिसाल है और ये दायरे के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ट्रायंगल में इस्तेमाल भी होती हैं, आप इसको सर्कल में कह लें, इस्तेमाल होती हैं कि फिर ये इसी सीक्वेंस में इस्तेमाल होती रहती हैं और पेशेंट जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें ये है कि इससे एक तो ये कि हमें जो डॉक्टर नैश हैं उसके बाद उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा जो है वो रिज़ल्ट जो है उससे लिए। लेकिन अगर आप ये देखें, मैंने मतलब डॉक्टर को देखा तो बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं कि अगर आप जो है वो ये जो ट्रायंगल होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आप उस पेशेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है अगर आप वो ढूंढ लें और आप उसको पहले पेशेंट को कुछ अरसा दे दें, और अभी आप कहेंगे कि कुछ अरसे से कम मुराद है तो उसमें 1 हफ़्ता भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको कोई भी पेशेंट की मिजाजी दुआ मिल जाए आप उसको देते रहें। जो ही पेशेंट के अंदर जो है वो बेहतरी की अलामात स्टार्ट हो जाए तो आप मेडिसिन जो है फिल फॉर बंद कर दें। यही होम्योपैथिक जो है वो प्रिंसिपल है। उसके बाद जो है कि आप जो है आप होम्योपैथी की जो ट्रायंगल की जो मेडिसिन है आप उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ट्रायो मेडिसिन है ये एक तो ये कि बहुत डीप एक्टिंग है, इनकी जो असर अंगेज़ी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गहराई में है और ये यानी कि जो बहुत गहरी जो बीमारियाँ होती हैं ये उनको भी जो है वो एड्रेस करने की जो है वो क्वालिटी जो है वो रखती हैं। उसके बाद जो ट्रायो मेडिसिन है ये जो जितने भी म्याज़ में, चाहे हनीमन के सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस हो, ये जो मॉडर्न जो म्याज़ में जो मुख्तलिफ लोगों ने बयान किए हैं, चाहे वो टीबी का जो है वो म्याज़ में या कैंसर का जो म्याज़ में, उस पर भी जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये जो तमाम हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं और जो टिश्यू हैं उनको ये एक्टिवेट करती हैं और वो अपने आप को खुद जो है वो दुरुस्त करना शुरू कर देते। अभी हम बात करते हैं कि आप ये जो ट्रायंगल मेडिसिन है, ये जो ट्रायो ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, आप इसको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप इनको ज़ाहिर हमने 3 स्टेप्स में जो है वो इनको इस्तेमाल करना होता है। तो आप पहले भी उस पेशेंट की जो है ना वो मेडिसिन ढूंढ लें कि जी ये इसकी कौन सी मेडिसिन है। उसके बाद आप उस मेडिसिन को 30 से स्टार्ट करें, उसके बाद आप 200 पे चले जाएँ, उसके बाद 1 M में चले जाएँ। इसी तरह जो सेकंड स्टेप है आपने ये करना है और इसी तरह जो है वो थर्ड स्टेप आपने अदा करना है। लेकिन कितने अरसे तक करना है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी जो है वो उस दवा को किस तरह रिस्पॉन्स करती है। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे बेस्ट मिसाल जो है वो सैमुअल हनीमन के दौर से कि आप सल्फ़र दें पेशेंट को, सल्फ़र जो है उसको क्योर करेगी, जो उसकी रही सी कसर है वो कैलकेरिया कार्ब पूरी करेगी और कैलकेरिया कार्ब की जो कसर है उसके बाद वो लाइकोपोडियम उसको बराबर कर देगी। अब फिर अगर लाइकोपोडियम के बाद आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई कमी बेशी रहेगी है तो फिर आप सल्फ़र के ऊपर आ जाएंगे और फिर आप पोटेंसी जो है ना, पहले में अगर आपने 30 में इस्तेमाल किए, फिर आप 200 में करें, फिर आप 1 M में करें, तो इसी सर्कल के अंदर जो है ना आपका पेशेंट जो है वो एड्रेस होगा। अभी हम आपको आखिर में बताएंगे कि जो कौन सी मेडिसिन में कौन कौन सी जो है वो ट्रायो इस्तेमाल होती हैं। अब उसमें यह है कि आप समझते हैं कि आपने पेशेंट को मेडिसिन दी और उसने जो है उसकी बॉडी ने फौरी जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उसके बाद उसको प्लेसिबो भी दे सकते हैं एक मखसूस अरसे तक, जब तक उस मेडिसिन के असरात जो हैं वो रहते हैं। जब आप समझते हैं कि उसके असरात ख़त्म हो गए तो आप नेक्स्ट मेडिसिन पे आ जाएँ, उसके बाद आप प्लेसिबो दे दें, उसके बाद आप नेक्स्ट मेडिसिन पे आ जाएँ, आप उसके बाद प्लेसिबो दे दें। तो तरीका यही है कि 30 के बाद 200 के बाद 1 M, या 200 स्टार्ट करते हैं तो 1 M, फिर उसके बाद 10 M। तो सीक्वेंस को कभी जो है वो आपने छोड़ना नहीं है।
फिर आप ये देखिए कि होम्योपैथिक की जो ट्रायो है वो क्या करती है कि इसकी जो क्योर है, ज़ाहिर जब इससे पेशेंट ठीक होगा तो वो प्रॉम्प्टली होगा, प्रॉम्प्ट उसका जो है वो असर जो है वो होगा, उसके बाद वो जेंटल होगा और वो परमानेंटली होगा। होम्योपैथी की शिफा का मयार ये है। उसके बाद जो मेडिसिन देनी है वो सिमिलर रेमेडी आपने ढूंढनी है उसके सिम्टम के मुताबिक। सेकंड जो है वो सिंगल रेमेडी होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो मिनिमम जो डोज है उसका जो कंसेप्ट है वो देना चाहिए। और आप इन सब को जब आप कोई भी किसी भी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो है वो फिलासफी, मटेरियल मेडिका और लेबोरेटरी, ये आपकी जो है वो बहुत आम वेपन है और आपने इन किताबों को नहीं छोड़ना और आपने इसी को जो है वो फॉलो करना है। अब हम आपको ये बताते हैं दो तरीके से। एक तो हम जनरलाइज्ड आपको ट्रायल बताते हैं कि जी कौन सी दवा किस दवा के बाद काम करती है और उसके बाद कौन सी दवा काम करती है, और दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि किस बीमारी में कौन कौन सी ट्रायो जो है वो इस्तेमाल होती है। अभी हम बात करते हैं ट्रायो ऑफ मेडिसिन की, और ये आपको समझ आ जाएगी तो आप या इसको याद कर लें, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर के लिए कि आप इसको रट लें। तो उससे ये होगा कि आप स्टेप वाइज जो है वो आप पेशेंट जो है वो उसको ट्रीट भी कर सकेंगे और आपको पता होगा कि पेशेंट को सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या देनी और आगे क्या चलना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसके सिम्टम्स लिए, आपको लगा कि इसकी मेडिसिन जो है वो पल्सटीला है, आपने पल्सटीला दे दी। अब पल्सटीला जो है उसके बाद जो मेडिसिन आएगी वो है स्लीशिया। स्लीशिया का जो क्रॉनिक है या उसके बाद जो मेडिसिन आएगी वो फ्लोरिक एसिड है, यानी पल्स, स्लीशिया एंड फ्लोरिक एसिड, ये ट्रायो कंप्लीट होगी आपकी। सेकेंडली, आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा कि उसकी मेडिसिन तो सल्फर है। अब सल्फर के बाद आपने क्या देना है? सारसप्रेला। सारसप्रेला के बाद क्या देना है आपने? सीपिया। थर्ड हम आ जाते हैं, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी मेडिसिन ढूंढी, आपको लगा कि कालूसंत है। कालूसंत के बाद आपने मेडिसिन उसकी कौन सी है? कास्टिकम। कास्टिकम के बाद कौन सी मेडिसिन है? स्टेफिसिकेरिया। नंबर 4 पे हम आते हैं, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी मेडिसिन डायग्नोज की आर्सेनिक एल्बम। उसके बाद मेडिसिन कौन सी बनेगी? थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। उसके बाद कौन सी मेडिसिन बनेगी? ट्रेंटोला इस्पानिया। आपके पास पेशेंट आया जी, आपने देखा कि उसकी मेडिसिन जो है वो एलएम सीपा है। एलएम सीपा के बाद जो मेडिसिन काम करती है वो फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद जो मेडिसिन काम करती है दैट इज सल्फर। ये एक ट्रायो कंप्लीट होगी। नंबर 6 पे हम बात करते हैं, आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा है ये तो कार्बोवेज है इसकी मेडिसिन, तो उसके बाद जो मेडिसिन बनेगी उसकी आर्सेनिक एल्बम। उसके बाद जो मेडिसिन बनेगी उसकी एसिड म्योर। नंबर 7 पे आपके पास पेशेंट आया, उसकी दवा बनी सल्फर, आपने दे दी। उसके बाद क्लिकेरिया कार्ब, उसके बाद आपने दे दी लाइकोपोडियम। ओके, अभी नंबर 8 पे बात करते हैं, आपके पास पेशेंट आया, उसकी दवाई बनी लाइकोपोडियम, उसके बाद है कार्बोवेज, उसके बाद है चाइना। अब यहाँ भी ये सवाल हो सकते हैं जी कि लाइको के बाद सल्फर क्यों नहीं है, लेकिन हम अलग अलग ट्रायो की बात कर रहे हैं, तो लाइको के बाद कार्बोवेज और कार्बोवेज के बाद चाइना, ये इसकी नोयत डिफरेंट है उससे। नंबर 9 पे एकोनाइट, आपके पास पेशेंट आया, एक्यूट कंडीशन है, उसके बाद उसकी मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक एल्बम और उसके बाद उसकी मेडिसिन जो है वो रिस्टॉक्स। नंबर 10 पे आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा कि इसकी मेडिसिन तो बेलाडोना है। बेलाडोना का जो क्रॉनिक है हायोसाइमस है और उसका जो क्रॉनिक बनेगा वो बनेगा सिट्रामोनियम। 11 पे मेडिसिन जो बनेगी, एक ट्रायो बनती है, वो है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस, उसके बाद स्टेफिसिकेरिया, उसके बाद नाइट्रिक एसिड। नंबर 12 पे जो है वो नाइट्रिक एसिड, आपने उसकी पेशेंट की मेडिसिन बनी, उसके बाद आपने दी बेंजिक एसिड और उसके बाद मेडिसिन बनी सीपिया। 13 पे है, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी मेडिसिन सेलेक्ट की, वो बनी कैम्फर। कैम्फर के बाद मेडिसिन बनेगी क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट के बाद मेडिसिन बनेगी वोरेट्रम एल्बम। नंबर 14 पे है, आपके पास पेशेंट आया, उसकी मेडिसिन बनी सीपिया। सीपिया के बाद मेडिसिन बनेगी कास्टिकम। कास्टिकम के बाद मेडिसिन बनेगी जेल्सिमम। 15 नंबर पे हम बात करते हैं, तो एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी मेडिसिन सेलेक्ट की, वो मेडिसिन थी कार्बो एनिमेलस। कार्बो एनिमेलस के बाद मेडिसिन बनी कोनियम। कोनियम के बाद बनी ब्रोमियम। नंबर 16 आपके पास पेशेंट आया, उसकी मेडिसिन बनी इग्निशिया। इग्निशिया के बाद मेडिसिन बनी नेट्रोमेयर। नेट्रोमेयर के बाद मेडिसिन बनी सीपिया। 17 पे अगर हम बात करें तो मेडिसिन बनी एकोनाइट। एकोनाइट के बाद स्पोंजिया। स्पोंजिया के बाद हेपरसल्फ। अगर हम 18 नंबर पे बात करें तो पेशेंट की मेडिसिन बनी पल्साटीला। पल्साटीला का जो क्रॉनिक है वो है कालीसल्फ। कालीसल्फ का क्रॉनिक है स्लीशिया। 19 नंबर जो है उस पर हम बात करते हैं, तो मेडिसिन बनी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक के बाद बनी रिस्टॉक्स और रिस्टॉक्स के बाद बनी क्लिकेरिया कार्ब। 20 नंबर पे हम बात करते हैं, तो आपके पास पेशेंट आया, उसकी मेडिसिन बनी एपस। एपस के बाद दवाई बनी नेट्रोमेयर। नेट्रोमेयर के बाद मेडिसिन बनी फास्फोरस। ये जो मेडिसिन है ये है ट्रायो ऑफ मेडिसिन। अब इनकी भी एक नोयत है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन सी बीमारी में ना ये कौन सी ट्रायो बनती है। मटीरियल मेडिका के अंदर जो ट्रायो जो है वो पाई जाती है, और डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो है उन्होंने जब इसकी शुरुआत की, तो अभी हम बात करेंगे कि जो एंटी स्पोरिक मेडिसिन है, यानी जो इचिंग पे जो है जो काम करती है, तो उसमें ये डॉक्टर हनीमन का जो फार्मूला है सल्फर। सल्फर के बाद क्लिकेरिया कार्ब, क्लिकेरिया के बाद लाइकोपोडियम।
अब ये एंटी स्पोरिक जो है वो मेडिसिन है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि एस्थमेटिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब ये डॉक्टर ई बी नैश ने इसको लिखा है, आर्सेनिक एल्बम, उसके बाद एपिकाक, उसके बाद नेट्रम सेल्फ। अब देखें ये एस्थमेटिक जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसमें, और ई बी नैश ने इससे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद नंबर 3 पे अगर हम देखें कि ब्रेन टाइफस पे, ये भी नैश का, ई बी नैश का है कि एपिस मेलिफिका, उसके बाद हेलीबोरस, उसके बाद जिंकम मेटालिकम। अगर जो है वो बर्निंग पेन है किसी भी जगह पे, और उसमें अच्छा ये भी ई बी नैश ने लिखा है, आर्सेनिक एल्बम, सल्फर एंड फास्फोरस। नंबर 5 पे जो है वो कॉलरा है, यानी हैज़ो आ गया किसी को, ये डॉक्टर सैम्बल हनीमन का जो है ट्रायो है। कैम्फर, कैम्फर के बाद वेट्रम एल्बम, उसके बाद क्यूप्रम मेटालिकम। अच्छा जी, अभी नंबर 6 पे हम बात करते हैं कि क्लेमेट्रिक्स जो है, और ये जो है वो एजी क्लार्क जो है उसका ट्रायो है कि लेक्सिस, लेक्सिस के बाद सीपिया, सीपिया के बाद सल्फर। नंबर 7 पे कंडाइलोमाटा, जिसमें बहुत सारे वाट्स वगैरह निकल आते हैं, ये भी नैश इस्तेमाल करते हैं। थूजॉक्सीडेंटालिस, उसके बाद स्टेफिसिगेरिया, उसके बाद नाइट्रिक एसिड। नंबर 8 पे हम बात करते हैं क्रॉप की, तो उसमें यह है कि ई बी नैश कहते हैं कि जी एकोनाइट, एकोनाइट के बाद स्पोंजिया, स्पोंजिया के बाद हैपरसल्फ। अच्छा, डिलीरियम की अगर हम बात करते हैं, ई बी नैश लिखते हैं कि जी बेलाडोना, सिट्रामोनियम, हायोसाइमस। ड्रॉपिंग आईलेट्स, कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि ये जो आईलेट्स हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, तो उसमें ई बी नैश लिखते हैं कि जेल्सिमम, कास्टिकम एंड सीपिया। नंबर 13 पे ग्लैंडुलर जो रेमेडीज़ हैं, ई बी नैश कहते हैं कि कोनियम, कोनियम के बाद ब्रोमियम, ब्रोमियम के बाद कार्बोनिमेलस। नंबर 14 जो है रेस्टलेसनेस के पेशेंट आते हैं बेस्कुनी के आपके पास, तो ई बी नैश लिखते हैं कि एकोनाइट और सैनिक एंड रिस्टॉक्स। ऑफेंसिव यूरिन है, ई बी नैश लिखते हैं जी सीपिया, नाइट्रिक एसिड और बेंजिक एसिड। अगर पेन है बहुत ज़्यादा तो ई बी नैश लिखते हैं एकोनाइट, कैमोमेला एंड काफिया क्रूडा। नमूनिया में नैश लिखते हैं कि इस जो ट्रायो हम इस्तेमाल करते हैं वो है मर्क्यूरियस, चिलीडोनियम एंड कालीकार। उसके बाद प्रोफ्यूज एक्सपेक्ट्रेशन है, तो ई बी नैश लिखते हैं कि सेंगोनेरिया, काली आयोडाइड एंड स्टेनमैट। अगर प्लूरेंट जो है वो प्रोफ्यूज़ है तो उसमें जो है वो यानी एक्सपेक्ट्रेशन है, तो उसमें यह है कि हेपरसल्फ, सिलीशिया एंड ट्यूबरक्लिनियम। नंबर 20 पे है कि प्रोफ्यूज़ जो है वो स्टेंगली एक्सपेक्ट्रेशन है, तो ई बी नैश लिखते हैं कि काली बाइक्रोमिकम, हाइड्रोस्टस एंड कोकस केक्टाई। उसके बाद मैस्टरबेशन या एक्सेसिव जो है वो वेनरी जो है उसके इश्यूज़ हैं, तो फ्रैंकटन लिखते हैं कि नक्सोमिका, सल्फर एंड गलकेरिया। स्लीपीनेस है, हर वक्त जो है वो बंदा ऐसा लगता है जैसे वो सोया हुआ है, तो ई बी नैश लिखते हैं कि ओपियम, एंटीमोनियम टार्ट एंड नक्सोमिका। अगर स्पस्मोटिक कफ है तो ई बी नैश लिखते हैं कि ड्रोसरा, एपिकाक एंड क्यूप्रमेट। उसके बाद जो है वो मतलब है कि वीक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी इंसान का, तो ई बी नैश लिखते हैं कि अमोनियम कार्ब, चाइना एंड कार्बोविच। तो ये मेडिसिन जो है ये इस ट्रायल में इस्तेमाल होगी। उसके बाद ये है कि अर्जिंग है और कॉलिक जो है वो है, पेट में दर्द है और स्टूल की बहुत बार बार हाजत है, तो ई बी नैश लिखते हैं कि रियोम, कॉलोसेंथ एंड जलापा। अगर किसी इंसान को गम मिला है तो उसमें ग्रीफ है, तो ग्रीफ में फर्स्ट मेडिसिन इज इग्निशिया, सेकंड इज न्यूट्रोमेयर, थर्ड इन एसिड फास्ट और फास्फोरस। उसके बाद अगर वीकनेस है, लागरी है, जिसम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो स्टार्ट विद नेट्रोमेयर, सेकेंडली सारसप्रेला एंड थर्ड इज आयोडियम। अगर जॉइंट पेन है तो कास्टिकम से स्टार्ट करें, उसके बाद रिस्टॉक्स, उसके बाद सल्फर। कफ है तो एकोनाइट, स्पोंजिया, हैपरसल्फ। और एक जनरलाइज जो है वो 30 नंबर जो है उस पर अगर हम बात करें, तो पेशेंट अगर आपके पास आता है तो किसी भी के साथ जनरलाइज हम बात करेंगे, सल्फर, एकोनाइट, एकोनाइट के बाद सल्फर, सल्फर के बाद स्ट्राइनम, स्ट्राइनम के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद सोल। ये आपको गिफ्ट है। पोर्टल जो सर्कुलेशन और स्किन डिजीज़ हैं, और उसमें जो आपके पास होम्योपैथी की जो ट्रायंगल जो मेडिसिन है वो सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद जो है वो सी पी है, सी पी ए के बाद जो है वो सारसप्रेला है। 30 नंबर पे जो है वो प्रोस्टेशन अगर पेशेंट्स को है आपके पास आते हैं और आपको उसके लिए ट्रायल चाहिए, तो फिर आप सबसे पहले जो है वो कमज़ोरी में जो है वो देंगे कार्बोवेजिटेबलिस। उसके बाद जो नंबर आएगा वो आर्सेनिक एल्बम का आएगा, और उसके बाद म्यूरेटिक एसिड का आएगा। 31 पे स्टोमाटाइटिस और स्टोमिक डिस्टर्बेंस है, ये डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आपकी बनेगी वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम के बाद नंबर आएगा नक्सोमिका का, और नक्सोमिका के बाद जो नंबर आएगा वो है सल्फ़र का। 32 पे है क्रॉप मेम्ब्रेनस या क्रॉप जो है इशू है उसका, लंग्स का इशू है, तो उसमें यह है कि सबसे पहले मेडिसिन का नंबर आएगा काली म्यूरेटिकम, सेकंड कलकेरिया फॉस एंड थर्ड काली सल्फ।
उसके बाद 33 नंबर पे नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन है या ऑब्स्ट्रक्टिव नोज़ है, यानी नाक बंद हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले मेडिसिन जो है वो फेरमफास है, सेकंड काली म्योर है और थर्ड में जो है हेपरसल्फ है। 34 नंबर पे समर हीट जो है वो है, किसी पेशेंट को उसका इशू हो जाता है तो उसमें ब्रायोनिया सबसे पहले, फिर ग्लूनाइन, उसके बाद नेट्रोम्यूरेटिकम। 35 नंबर पे है डिबिलिटी ड्यू टू समर हीट। उसमें सबसे पहले जो ट्रायो में हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ नेट्रम कार्ब, सेकंड मेडिसिन इज़ जेल्सिमम एंड थर्ड मेडिसिन इज़ लैक्सिस या एंटीमोनियम क्रोडम। अच्छा, 36 पे है एनीमिया ड्यू टू मेंसेस, यानी अगर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मेंसेस होते हैं और उसके बाद उनको जो है उनकी जिस्म में खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया, तो उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है साइक्लामिन, सेकंड मेडिसिन है फेरमफास और जो थर्ड मेडिसिन है दैट इज़ पल्साटिला। 37 नंबर पे जो है अगर एमेनोरिया है और उसकी वजह जो है वो खून की कमी है, यानी खातून है उसकी जिस्म में खून की कमी है जिसकी वजह से उसको मेंसेस नहीं हो रहे, तो उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन आएगी वो है पल्साटिला, सेकंड जो है वो सीपिया है और थर्ड में जो है वो नेट्रोम्यूरेटिकम है। 38 नंबर पे जो है वो एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, कि किसी का बहुत ज़्यादा पसीना बह गया है, किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, किसी को मेंसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं और उसके बाद जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है खून की कमी आ गई है, तो सबसे पहले जो मेडिसिन आएगी वो कैलकेरिया फास आएगी, सेकंड मेडिसिन आएगी चाइना और थर्ड मेडिसिन जो है वो एसिडम फॉस्फोरिकम आएगी। 39 नंबर पे जो है वो स्केबीज़ है, बड़ी मुश्किल डिजीज़ होती है। होम्योपैथी में सबसे पहली जो मेडिसिन है दैट इज़ सल्फ़र, सेकंड जो है वो मर्कसाल है, थर्ड में जो है वो कास्टिकम है। और या इसको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ़र, सेकंड मेडिसिन सीपिया और थर्ड मेडिसिन इज़ कैलकेरिया कार्ब, ये दोनों जो है वो ट्रायो इस्तेमाल होते हैं। 40 नंबर पे अगर हम आ जाए तो वेरिकोज वेन में जो ट्रायो आप इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले जो है वो हेमामेलिस है, सेकंड जो मेडिसिन है वो जिंक मेटेलिकम है, थर्ड मेडिसिन जो है वो फ्लोरिक एसिड है। इसके साथ एक और फार्मूला है कि अगर एलोज फर्स्ट में मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे अगर पेशेंट की बन रही है तो सेकंड मेडिसिन जो है वो हेमामेलिस होगी और जो थर्ड मेडिसिन है दैट इज़ पल्साटिला। अब हम बात करते हैं 41 की अर्टिकेरिया जो डिजीज़ है, छपाकी भी बोलते हैं। अगर उसमें आपके पास पेशेंट आता है तो उसमें ट्रायो में जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन आती है दैट इज़ सल्फ़र, सल्फ़र के बाद जो नंबर आता है वो सीपीए का है और सीपीए के बाद जो है वो कैलकेरिया कार्ब का है। 42 नंबर पे अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी का पेशेंट आपके पास आता है और आपको उसमें ट्रायो चाहिए तो सबसे पहली मेडिसिन आपकी स्लीशिया बनती है, सेकंड मेडिसिन जो है वो आपकी लैक्सिस है और जो तीसरी मेडिसिन है वो आपकी लाइकोपोडियम है। उसके बाद पोर्टल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र, सेकंड मेडिसिन सीपिया एंड थर्ड मेडिसिन इज़ लाइकोपोडियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनएस का जो फेस्टुला है उसकी, तो सबसे पहले जो मेडिसिन है दैट इज़ सल्फ़र, सेकंड मेडिसिन इज़ स्लीशिया एंड थर्ड मेडिसिन इज़ कैलकेरिया फ्लोरिका और कैलकेरिया सल्फ, या उसके अलावा आप आर्सेनिक एल्बम और स्लीशिया जो है उसको भी अल्टरनेट जो है उसके साथ कर सकते हैं। 45 नंबर पर अगर हम बात करें तो अगर इंजरी आ गई है या रोमेटिज्म हो गया या जो जॉइंट के अंदर जो है वो स्टिफनेस आ गई है तो उस पर आप मेडिसिन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्निका से, अर्निका के बाद नंबर आएगा रिस्टॉक्स का और रिस्टॉक्स के बाद जो मेडिसिन आएगी वो कैलकेरिया कार्ब आएगी। अभी हम 46 नंबर पे अगर हम बात करें कि जो डिस्पेप्सिया या डिस्टेंशन है स्टोमक की या बदहज़मी हो गई है या खाना जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पेशेंट को, तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो कार्बोवेज है, सेकंड मेडिसिन इज़ चाइना ऑफिशिनलिस एंड थर्ड मेडिसिन इज़ लाइकोपोडियम। 47 नंबर पे अगर हम बात करें रोमेटिज्म की, तो रोमेटिज्म में जो सबसे पहले मेडिसिन बनती है आपकी वो सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद ब्रायोनिया और ब्रायोनिया के बाद जो है वो काली कार्ब मेडिसिन है। 48 नंबर पे अगर हम बात करें कैटरैक्ट की, तो कैटरैक्ट में जो ट्रायो इस्तेमाल होता है वो है स्लीशिया, सल्फ़र एंड पल्साटिला। 49 नंबर पे अगर हम बात करें आई साइड की, तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है चिलिडोनियम, चिलिडोनियम के बाद जो है वो सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद जो है सल्फ़र आयोडेटम है और उसके बाद फोरेक्स में और उसके बाद जो है वो आयोडियम है। ये हम आई साइड की बात कर रहे हैं। 50 नंबर पे जो मेडिसिन है अपथेल्मिया की अगर हम बात करें तो उसमें सल्फ़र, कैलकेरिया कार्ब और नाइट्रिक एसिड। 51 नंबर पे जो बात अगर हम करें रेगुलेशन ऑफ मेंसेस की, पेशेंट जो है उसके मेंसेस रेगुलर नहीं है और आपको एक ट्रायो चाहिए यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए, तो क्रोकस टैबा से स्टार्ट करें, उसके बाद आप वाइबर्नम अपोलिस पे आ जाएँ और उसके बाद ओपियम पे, आपका पेशेंट क्लियर हो जाएगा। 52 नंबर पे अगर हम बात करें कि स्कैंटी शॉर्ट ड्यूरेशन मेंसेस जो है और उसके साथ स्टेरिलिटी भी है यानी बेऔलादी भी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें आप पल्साटिला से, पल्साटिला के बाद आप वाइबर्नम अपोलिस पे आ जाएँ और उसके बाद आप ओपियम पे आ जाएँ तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा।
53 नंबर पे अगर हम बात करें किडनी स्टोन और जो रीनल कॉलिक है उसकी, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करें अपने पेशेंट को लाइकोपोडियम से। लाइकोपोडियम के बाद नंबर आएगा सारसप्रेला का, सारसप्रेला के बाद नंबर आएगा काली कार्ब का और आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा। 54 पे अगर हम बात करें गाउट की, तो गाउट में सबसे पहले मेडिसिन एस्लीशिया, सेकंड मेडिसिन इज़ फ्लोरिकम एसिड और उसके बाद जो मेडिसिन आती है दैट इज़ कलकरिया कार्ब। 55 पे अगर हम बात करें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनकी, तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो नक्सोमिका है, सेकंड मेडिसिन जो है वो सल्फर है और जो थर्ड मेडिसिन है वो साइक्लामेन है या पल्साटिला है, दोनों में से कोई एक। अगर हम 56 नंबर की बात करें नोज़, आई एंड ब्रोंकाई की, तो सबसे पहले जो है वो यूफ्रीजिया मेडिसिन है, सेकंड मेडिसिन है डल्कामारा एंड थर्ड मेडिसिन इज़ सल्फर। 57 नंबर पर अगर हम बात करें कैंसर स्किन में अगर आपको ट्रायल चाहिए, तो सबसे पहले आप फास्फोरस को कंसिडर करेंगे, उसके बाद आप लाइकोपोडियम को और उसके बाद आप आर्सेनिक एल्बम को। अच्छा, आपके पास पेशेंट आते हैं जी कि ठंडा पानी पी लिया या आइसक्रीम खा ली है या उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेडिसिन आपकी आर्सेनिक एल्बम है, सेकंड मेडिसिन आपकी कार्बोवेज है और थर्ड मेडिसिन आपकी एंटीमोनियम क्रूड है। 59 नंबर पे जो है वो टीथिंग ट्रबल है, बच्चों में जब वो दांत निकाल होते हैं तो मुश्किलात आती हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट ही आप एकोनाइट से करें, उसके बाद आप जो है वो बेलाडोना दें और उसके बाद जो है वो कैमोमेला। तो ये तकरीबन आपने आपको 59 के करीब जो हैं वो बीमारियां और उनकी जो ट्रायल हैं वो आपसे शेयर किए। एक बात याद रखें कि हर पेशेंट जो है उसके जिस्म एक से अलग है, दूसरों से डिफरेंस होता है, तो आपने उसकी जिस्म के मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। और अगर उसको आप जो है वो आप समझते हैं कि आपने मेडिसिन दी और वो प्रॉपरली काम कर रही है, तो फिर आप इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अभी तकरीबन हमने आपको 59 जो है वो डिजीज़ बताई हैं और उसके साथ आप इसको 3 के साथ ज़रब दे दें तो 180 के करीब हमने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता दी है। इसमें आप जो भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहें, चाहे आप डेसिमल स्केल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप सेंटिसिमल स्केल करते हैं, चाहे एलएम स्केल इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। आप मेरा होम्योपैथी जो पोटेंसी है उस पर अलग पूरा लेक्चर है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और आप कम से कम आज इस लेक्चर को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें या इसको आप रट लें या आप इसको याद कर लें या आप इसको लिख लें अपने पास, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 60 से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं उनका इलाज कर सकते हैं और माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर जो उनकी कंडीशन होती है, जो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं, आप उस पर भी काबू पा सकते हैं। और ये जो एक कंप्रेहेंसिव जो लेक्चर है, इससे पहले मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा इतना डिटेल में। आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी आसान हो जाएगी और आप जो है वो पेशेंट का भी वक्त और अपना वक्त भी बचाते हुए बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट जो है उनको सेहत की तरफ जो है वो लेके आ सकते हैं, सिर्फ इन ट्रायल को इस्तेमाल करते हुए। समटाइम हम बहुत उलझ जाते हैं, इतने ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और जिन सिम्टम्स में दवा देनी चाहिए वो भी नज़रों से ओझल होते हैं, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो सूरत-ए-हाल इख्तियार जो है वो कर चुका होता है। तो डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें और उनके ऐसे डॉक्टर जो हैं इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप समझते हैं कि आपके हल्के अहबाब में इस तरह के जो दोस्त हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।